चलिए आपका स्वागत है मनीष मैथ्स पर। एनटीपीसी कंप्लीट जो चल रहा है हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन, उसको हम लोग देखेंगे। परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो है, 1 नंबर से 45 नंबर, टोटल 101 क्वेश्चन आए हैं इसमें, और कठिन से आसान की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। और बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल इसमें लगे हुए हैं। थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन से यूज़ करना है, थोड़ा कुछ करना है, तो सब लगाते लगाते हम लोग इस वीडियो को बनाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये है हम लोग का नया लोगो मनीष मैथ्स का, दिमाग में इसको लेके चलिएगा। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, डिजाइनिंग चल रही है, काम चल रहा है, बस आप लोग का सहयोग चाहिए, ठीक है। काम बस इसी तरह, वीडियोस आपको क्वालिटी देखिए, आप एक एक बच्चे को भेजिए और क्वालिटी चेक कराइए क्या ये कंटेंट वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा एरर हुआ है टाइपिंग। कह रहा है कि एक कविता है, उसको 2 सेव, तो हमने सेव को x माना, तो वो कह रही है कि उसके द्वारा 2x, और इसने 5 आम खरीदे हैं 239 में, तो 239 हम लोग इधर ले लेंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब कह रहा है जबकि एक सेव की कीमत 50% कम हो गई, यानी 2 सेव जो मिलेंगे वो अब पुराने वाले रेट से 1 सेव की कीमत में मिलेंगे, यही इसका है। और 4 आम की कीमत, अब इसको इधर ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 184 रुपया, 184, और यहां से 0। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको अगर x का चाहिए, सीधी सीधी बात है, हमको क्या चाहिए, अगर x चाहिए तो x को ढकेंगे, y चाहिए तो y को ढकेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, हम दोनों का रेट निकाल लेंगे, बिल्कुल इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बहुत नॉर्मली चलता है, ठीक है। यहां इसको ढका जाएगा, ढकने के बाद से हम इसका इंटू करेंगे, ठीक है। इसको ढकने के बाद से इंटू करेंगे किसका, सबसे पहले यही होगा, तो देखिएगा 20 हो जाएगा, और 18 पचे 90, यानी -920 आ जाएगा। फिर हम लोग माइनस, ये रहेगा माइनस साइन के साथ इसमें गुणा करेंगे, 23 चौके 92, यानी 920 और 36, -956 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस साइन लगा रहेगा, ये चीज नोटिस कर लीजिएगा। इसका इंटू करेंगे, ऐसे इंटू होता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा ध्यान से, 9 चौके 36 का 6, कैरी 3, 12 3 15, कैरी 1 8, 956 हो गया। अब नीचे क्या होगा, ऐसे ही इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा 5। चले, सेम कॉन्सेप्ट, अगर y चाहिए तो हम y को ढकेंगे, किसको ढकेंगे, y को ढक लेंगे। तो अब इंटू होगा तो ऐसे होगा, ठीक, इंटू होगा तो कैसे होगा, ऐसे, तो ये रहेगा -239, और ये हो जाएगा, ये हो गया ऐसे 239। अब इसका ये इंटू करेंगे तो माइनस साइन के साथ माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 6, और ये आ जाएगा 3। बोलिए कोई दिक्कत, ध्यान से समझ लीजिएगा। इंटू करेंगे 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3, और ये माइनस साइन लगा रहेगा, और ये चीज ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे 8 और 8 और यहाँ 5 सॉल्व किए, आम का मान ग्रीन से है और ये वाइट से। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36/3, यानी 12 रुपया, यानी एक सेव का दाम 12 रुपया आ जाएगा। और यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, कैरी देंगे यहाँ 18, 8 बचेगा, कोई दिक्कत, देख लीजिए 8 कैरी गया है, तो यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया, 2 आएगा, और यहाँ आ जाएगा कितना, 1। अब 3 से काट देंगे तो इस 3 से कटेगा नहीं, ये 9 हो जाएगा, ध्यान से, सॉरी, इसको मिटा लीजिए, नीले पेन से करना है ना इसको, हाँ इरेजर से इसको मिटा लीजिए, इसको ग्रीन पेन से करते हैं। यहाँ घटाएंगे तो ये 18, 9 बचेगा, ठीक है, ये 9 बचेगा, यहाँ पे 9, और यहाँ क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, ये गया तो ये यहाँ 18 हुआ, यहाँ 5, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ 1, और बटे कितना कर लेंगे, यहाँ 3, 3 से काटेंगे तो एक उसका दाम कितना रुपया आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो 43 रुपया, 43 रुपया आया। अब हमको क्या करना है, ध्यान से, व्हाइट वाले के नीचे 8 सेव लेना है, और इसकी जगह पे हमको क्या लेना है, ध्यान से, यहाँ पे हमको क्या रखना है, 8 की जगह पे 8, ठीक है, इंटू करके जोड़ देंगे, 9 8 जा, यहाँ कितना हो जाए, 12 8 जा 36, और ये 4 कैरी 1 24, और 2 32 2 44 आ जाएगा। तो अब यहाँ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, 0 जोड़ दिया, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका 440। बहुत बेहतरीन, सबसे हार्ड सवाल में इसको रखा गया था परसेंटेज के पहले नंबर क्वेश्चन में, ठीक है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इस वाले क्वेश्चन को करने का ट्रिक आप समझ लीजिए क्या करेंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करने का ट्रिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आया और बहुत हार्ड में लोग रखे हैं, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले जो 25% है तो 25% को भिन्न में बदल दीजिए, बट्टा 100 कर लीजिए। कर लेंगे तो 1 बट्टा कितना आया, 4, ठीक। तो 4 से 5 होगा, फिर अगला 16 से 25 होगा, फिर यहाँ 64 से 125 होगा। आप इसको सेम कर लीजिए, क्योंकि शुरू शुरू में यहाँ जो संख्या रही होगी वो सबके लिए समान रही होगी, ठीक है। तो यहाँ किससे इंटू कर लेंगे, 4 से, और यहाँ इंटू कर लेंगे 4 से, ठीक है। यहाँ इंटू करेंगे 16 से, सॉरी, यहाँ इंटू कर लेंगे हम 16 से, ठीक है। यहाँ 16 से इंटू करेंगे, ठीक है, तब भी समान हो पाएगा, 64 64 हो पाएगा। तो हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 80, ध्यान से देखिएगा, 16 पचे 80, 500। तो अब कह रहा है यदि आज वर्तमान आबादी इतनी है, तो वर्तमान आबादी इतनी है यानी 125 बराबर, देखिए आज की आबादी कितनी है, 125 बराबर ये आ जाएगा 260,000, इतना इतना है, ठीक है, इतना इतना दे रखा है। तो कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1 साल पहले ये होगा, 2 साल पहले 1, और 3 साल पहले ये हो जाएगा, यानी 64। हमको इनके बीच का अंतर बताना है, यानी हमको 16 का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए 260,000 ले लेंगे, इंटू ये कितना हो जाएगा 16 बाई सीधे आंसर 125, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25 कर देंगे, बोलिए 25 से कम 25, एक जीरो उतरेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक जीरो उतर जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना, 25 से काट रहे हैं, 125 दूना कर ले 250, तब भी 10 बचेगा, हाँ 25 दूना ही कर लेते हैं, ठीक है। 25 से कम 25, ठीक, ये 25 से काट लो, चाहे 5 से काट लो, किसी से काटो, 5 से काट रहे हैं 25 बार में, 5 से काट लो, 5 पचे 25 आ जाएगा, ठीक, 5 दूना 10, 10 हो गया, फिर उसके बाद ये इतना जीरो चढ़ जाएगा, ठीक है। फिर 25 से काट लेते हैं, ठीक है, चलिए 25 से काटा जाए तो 25 से कटेगा, 25 दूना 50, 2 के बाद जीरो उतरेगा, नहीं होगा तो 2 जीरो उठा, 25 अट्ठे 200, और ये जीरो करना पड़ेगा। तो ठीक, सो अब हमको आंसर देना है, तो अब हमारे हिसाब से ये 16 का इंटू 208 में अगर 16 का इंटू करेंगे तो आंसर मेरा लगभग लगभग में कितना आ जाएगा। तो अगर इंटू करेंगे तो ध्यान से देखिए आंसर आएगा ये, ठीक है, 33 20, देख लीजिएगा, 16 जीरो जा करेंगे जीरो, 16 अट्ठे 128 होता है, 28 का 8 कैरी 2, 16 1 16 1 33। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा 2-3 क्वेश्चन होगा, ये भी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, तो इसको सेट करते हैं यहाँ, देखिएगा, ठीक है, सीधा सीधा करते हैं। वही पैटर्न है, 25% दे रखा है, बार बार एक ही सवाल इसी पैटर्न पे दिया है इन्होंने, आप एक कर दे रहे हैं। 25% है, 25 को बदला 1/4, तो 4 से कितना करेंगे 5, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 125, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 64, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 64, तो 64 होगा, तो इसके समान करना है, यहाँ 4 से इंटू, यहाँ 16 से इंटू, ठीक है। तो 16 से इंटू करेंगे, अब देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 80, और ये आ जाएगा 64। तो हमसे कह रहा है 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व, तो देखो 1 साल पहले गए ये होगा, 2 साल पहले का ये वाला हुआ, और 3 साल पहले ये वाला हुआ शुरुआत में, यानी तो हमको क्या करें, इस समय का वर्तमान दे रखा है, तो 125 बराबर रखेंगे कितना हम लोग 140, और ये कितना हो जाएगा 000 होगा। चलिए यहाँ से हटा लिए 14000, तो हमको अब मान किसका चाहिए 16 का, तो हम 25 से पहले उड़ाने की कोशिश करेंगे, 25 से उड़ा देंगे, 25 से 5 बार में 25 से कटेगा, 25 से काट रहे हैं, तो 25 पच्चे कितना हो जाएगा 125, ठीक है, 25 पच्चे 125 बचा 15, 25 छक्के 150, और ये हो जाएगा पूरा 5600 गुना। फिर 5 से उड़ा देंगे, तो 5 से उड़ेगा तो कितना गुना निकालना पड़ेगा, एक कम दूना जीरो, इतना हमको गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 जीरो आएगा, 16 दूना 32 का 2 आया, कैरी 3, 16 कम 16 3 9, और 16 3 7 1 17 हो जाएगा, 17,292, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से देखते चलिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहिए तो डिजिटल सम भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले अगला देखिए, ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, ठीक है।
इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमको दिख रहा है कि परसेंटेज बहुत दूर दूर दिखा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, किसी भूखंड की लंबाई 1,12,000 है, तो 1,12,000 89 है और 1,00,000 इतना है 300। तो हम लोग चाहें तो इसको सीधे एक 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 दो और ये कितना लिख लें, 079 ये है। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, देखिए बुरा ना माने तो हम इसको सीधे सीधे 1,12,000 लिख लें, कोई दिक्कत। और इसको लिख लेते हैं 1,90,000, ठीक, 1,90,000, क्योंकि परसेंटेज बहुत दूर दूर है, तो लगभग लगभग में अगर हम चाहें तो ये ले सकते हैं निकटतम पूर्णांक में। नहीं तो अगर सॉल्व करना है तो पूरे अच्छे से सॉल्व करना है, तो पूरे अच्छे से सॉल्व करने के लिए आप ये देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो कितना ज्यादा बढ़ रहा है तो हमको घटाना पड़ेगा 189,297। ऐसे सवाल में हमेशा अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिएगा 079। तो माइनस करेंगे कितना ज्यादा बढ़ा है, तो ये 17 में से गया 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। तो लगभग कितना बचा, 77,218। और शुरू शुरू में रेट कितना था मेरा 11, यहाँ लिख लेते हैं 200 कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, 1 0 और बढ़ा लेते हैं, गुणे कितना 100, ठीक है। 00 से 00 कट गया, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, पॉइंट हम लोग ले लें, यहाँ लगेगा। तो लगभग में देखें तो 77 दूना करेंगे, अगर मान लो लगभग में कर रहे हैं 7 कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो अगर 7 से गुणा करेंगे तो 14 1 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 78 ज्यादा हो जाएगा। यानी लगभग में ये 70 से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो आंसर क्या ले लेंगे 69, इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि ये देखो निकटतम पूर्णांक तक चाहिए, तो निकटतम हम लोग इसको 69 बोलेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए नहीं जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला देखिए, एक मित्र है वो हर महीने 10,000 रुपया, देखिए ये सब कठिन सवालों में रखा गया है इनको, 10,000 रुपया खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 10,000 रुपया, ध्यान से देखिएगा, 10,000 रुपया वो कमाता है, ठीक है, 10,000 रुपया वो कमाता है, ठीक है, हाँ 10,000 रुपया कमाता है, जिसमें से 6,000 किराया दे दिया, हटा दो, 6,000 किराया दे दिया और 2,500 रुपया और दे दिया, ठीक है, बिल दे दिया। तो बिल दे देता, बाकी धनराशि का वो बचत करता है, यानी 8500 रुपये मेरा खर्च हो गया, तो मैं बचाऊंगा कितना, 1500 हर महीने, ठीक। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए, यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत को खर्च कर दिया, जन्मदिन के महीने में, एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसने जन्मदिन के महीने में, तो जन्मदिन के महीने में वो पैसा अभी नहीं बचाया होगा, उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पे खर्च कर दी। तो जिस महीने में, टोटल 12 महीना है, तो जिस महीने में उसका जन्मदिन रहेगा अभी, तो उस महीने में पैसा मिला ही नहीं, यानी टोटल 11 ही मंथ मिला, तो 11 मंथ का पैसा उस इंसान ने खर्च कर दिया है। यानी उसने कितना रुपया खर्च किया, 5 15 और 55 1 16, 16 65, यानी उसने कुल कितना रुपया खर्च कर दिया, 16,500 रुपया उसने खर्च कर दिया। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इसी पैटर्न पे है कुछ कुछ, ठीक, सेम पैटर्न है, तो हम भी वही करेंगे। अब सीधे जो बचत रहेगी, अब हम ये इस कॉन्सेप्ट समझ गए, बचत ही हमको निकालना है कि जन्मदिन में उसने कितना रुपया मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी, तो एक साल में उसने ज्ञात करें कि कितना। तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे उसकी बचत देखेंगे। तो मेरी बचत देखिए 11,000 4,000 1,500, यानी 5,500 रुपया मैंने खर्च कर दिया। 11,000 में से मैंने कितना रुपया खर्च कर दिया, 5,500 रुपया मैंने खर्च कर दिया, तो मेरी बचत कितनी होगी, 5,500 रुपए की बचत पुनः होगी, 5,500 रुपए की बचत होगी हर महीना। और मैंने अपने जन्मदिन के महीने में इसको खर्च किया है, यानी वही स्थिति 12 में से उस महीने में तो अभी बचाया ही नहीं, 11 मंथ का मैंने खर्च कर दिया, तो 11 मंथ का खर्च कर दूंगा, बचे 5, कैरी 5 5, ये कितना हो जाएगा, 60,500 रुपया मैंने टोटल खर्च किया। अभी कुछ लोग इसको 12 महीने से गुणा कर देंगे और 6 आंसर आने लगेगा, ये नहीं करिएगा, ये दिखाने के लिए केवल दिया है क्योंकि उस महीने में अभी उसे पैसा नहीं मिला है, ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है। फिर ये सवाल आया हम लोग के सामने, हम लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से डील करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। वही चीज है, कॉन्सेप्ट है, सीधे 25% है, ध्यान से देखिएगा। तो हम इसको 25% को लिखेंगे 1/4, यानी 4 से मेरा धन 5 होगा,
ध्यान से समझिएगा। 4 से 5, फिर 16 से 25, फिर 64 से 125 होगा। मुझे यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको बराबर करना है। क्यों, अभी मैंने समझा लिया है कि सबके लिए शुरू का जो साल रहेगा वो सेम रहेगा। मैंने आपसे डिस्कशन कर ली है, तो इस बात को समझिएगा। 16 से गुणा कर दूंगा, यहाँ 16 25 80 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। कह रहा है 3 साल पहले, अगर आज इसकी 125 बराबर कितना है, 125 बराबर 160 लिख के 000 है, इतना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, तो अगर इसको करना चाहें तो सिंपल कैलकुलेशन अब हम कर लेंगे, क्योंकि हम पा चुके हैं। तो 125 को हम लिख सकते हैं 160 गुणे 1000, और 1000 को अगर मैं इससे काट दूं कै बार में, 125 8 कट जाता है, ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 1000 कट गया, यानी ये इसका जितना गुना होगा उसमें बस इतना इंटू कर देंगे। तो देखिए 3 साल पहले, तो 1 साल पहले ये होगा, उससे पहले ये होगा, 2 साल पहले, और उससे पहले तीसरे साल यानी शुरुआती साल में कितना रहा होगा, तो 64। तो इनके बीच का अंतर चाहिए, सीधे सीधे याद रखिए। तो 16 का हमको इसी में, किसमें, 16 में, ये तो हम एक का मान निकाल लिए ना, एक बराबर कितना, 160 गुणे 8। अब यही हम गुणा कर देंगे, अगर 16 का मान चाहिए गुणे 8, यही चाहिए ना, तो हम इसका गुणा कर देंगे। तो अब हमें गुणा करना है, तो इसका आंसर चेक कर लीजिए, इकाई स्थान से पकड़ लीजिए, 0 आएगा, सब में 0 0 0 है। ठीक है, अब लास्ट में 6 के 36 6 में 8 का गुणा करेंगे, 8 आना चाहिए, यानी 20,800 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, सीधे आंसर क्या हो जाएगा, 20,800। क्यों, क्योंकि 6 के 36 36 अठे 6 अठे क्या हो जाएगा, 48 48 का 8 आता है, तो 20,800 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि किसी में 3, सब में 3 दिया है। ठीक है, चलिए अगला सेम इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और आया मेरे सामने, इसको डील कर लीजिएगा। देखिए काम देना उचित समझ रहे हैं कि हम काम दे दें इसको। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क ले लीजिएगा, सेम पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर H होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही जन्मदिन वाला क्वेश्चन अभी एक करते हैं, बाकी आएगा तो होमवर्क दे दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क रहेगा। ठीक, चलिए अब देखिए, ये है 10,000 है, ध्यान से देखिएगा, 10,000 रुपया है और 5-6 हजार रुपया खर्च हो गया। देखिए 10,000 में से उस इंसान ने कितना खर्च कर दिया, 9,000 रुपया खर्च कर दिया। किसमें किसमें, 6,000 घर के किराए पे, 3,000 बिलों में, 9,000 खर्च कर दिया, तो बचा कितना मेरे पास, 1,000 रुपया। अब ये 11 महीने तक के लिए, क्योंकि 12 में से 11 महीने ही रहेगा, एक महीने जिस महीने उसका खर्च करना है उस महीने अभी पैसा ही नहीं मिला रहेगा। ठीक है, तो हम कर लेंगे, तो मेरा कितना रुपया खर्च होगा, 11,000 रुपया मेरा खर्च होगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 11,000 रुपया। चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े पीले से ये सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए आया है। ठीक है, ये कैलकुलेशन कराना चाहता है आपसे, नियर बाई आपसे वैल्यू लेना चाहता है। ठीक है, नियर बाई आपसे वैल्यू लेना चाहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक चाहिए। ठीक, कैलकुलेशन के लिए आया है ये सवाल। तो हम लोग देखो, वैल्यू जो है लगभग लगभग 20,000 का अंतर है। कितने हजार का दिख रहा है अंतर, 20-20 हजार का अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो हम लगभग लगभग क्या करेंगे, हम इसको लगभग में करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे लगा देते हैं, क्योंकि 2 बार वृद्धि हुई है, तो वृद्धि का कॉन्सेप्ट होता है x + y ± xy अपॉन 100। ठीक है, तो वृद्धि वृद्धि है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 22, देखो 20 और 2 22 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 20 गुणे 2 बटा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये आ जाएगा 2/5 आएगा, यानी 20 सही 2/5 ये आएगा, यही आएगा ना, 22 सही 2/5 की टोटल वृद्धि होगी, यही बात हमसे कहेगा। तो 22 सही 2/5 होगा, परसेंट में इतनी वृद्धि है तो परसेंट को हम लोग बदल देंगे इसके साथ वर्तमान बिक्री। तो देखते हैं, तो ये 110 गुणे 100 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 112/5 आएगा, और गुणे क्या कर लें 100, 4 से मेरे भाई काट देंगे, तो 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपसे 28, और 4 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, ये आ जाएगा 25, ध्यान से समझिएगा, 25 25 आ जाएगा 125, यानी 28/125 आया। ठीक है, यानी अगर आपने 125 रुपया होगा तो ये बढ़ के कितना हो गया होगा, 8 बढ़ेगा 43 हो जाएगा। ठीक है ना, ये जोड़ देंगे तो वो बढ़ के कितना होगा 3,
कैरी 1, 4 1 5, 153 रुपया हो गया। और 153 का दाम इन्होंने दे रखा है 17,6,8,00। तो आपको 125 का मान चाहिए। तो 125 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, 7,6,8,00 गुड़े यहाँ लिखना पड़ेगा 125 बटा नीचे 153। ये करेंगे हम। 7 6 13, 13 9 कटेगा नहीं, 5 4 9, 3 से यहाँ कट रहा है, पहले यहाँ काट ले रहे हैं 51 बार में, 3 से 5 3 नहीं कट रहा है, ठीक है, तो कटेगा नहीं, सीधे 153 से डिवाइड कर देते हैं, जो आएगा उसमें इनटू कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना परसेंटेज होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है क्योंकि गुणा पे डिपेंड है, तो हमको उसको काटना ही हमारे पास विकल्प है, ठीक है। तो चलिए लगभग लगभग हम क्या करते हैं, लगभग मानने की कोशिश करते हैं कि लगभग में क्या माने। ये थोड़ा कैलकुलेटिव आया है लेकिन हमको इससे निकलना पड़ेगा। 153 आया है, ठीक है, तो हम क्या ले लें, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1800 कर दें, इसको थोड़ा कम कर दें, तो लगभग में हम पहुंच जाएंगे कि नहीं। देखो इसको हम कर दिए 18,000, ठीक है, बढ़ा दिए 18,000 कर दिए, ठीक, और इसको कर दिए 1500, ठीक है, और गुड़े कर दिए 125, ठीक है, 0 0 कट गया, 15 से काट देंगे 12 बार में, ठीक है, कितनी बार में, 12 बार में, लगभग लगभग 12 हो गया, और ये डबल जीरो, तो ये आ जाएगा डबल जीरो, और 12 25 60 का जीरो कैरी 6, और ये 12 दूना 24 24 24 और 6 30 30 का जीरो कैरी कितना 3, और 12 कम 12 3 15, ठीक है, तो हमने 15 कर दिए, तो लगभग 15,000 के आसपास जो आंसर हो जाएगा उसको हम आंसर दे देंगे, ठीक है। तो लगभग लगभग में हमको जो जहां तक समझ में आ रहा है, 15 से अगर काटा जाए, डिवाइड किया जाए इसको, तो ये भी वही आएगा, 153 एकम 153, तो बच गया कितना मेरे पास, 53 गया, तो 23 बचा, 23 और 8, ठीक है, फिर ये जाएगा 11 25 55 2 22 2 13, वही आएगा, ठीक है, 238, यही बच रहा है 153 से गया तो, ठीक है, 2 3 8, 153 एकम 153 ही होगा, फिर बच जाएगा 7, वही 5, तो 11 25 55 कैरी 2 55 आ जाएगा, कैरी 2 22 22 5 27 का 7 कैरी 2 4 2 13, तो लगभग लगभग में यही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नियर बाई में। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए, ये बहुत देखिए नियर बाई में बहुत आपको धीरे से समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है, या हम थोड़ा पीछे करके देख लें, कहीं और क्लोज तो नहीं हो सकता था। 17,800 हो गया, 4,000 का लगभग में हम लोगों ने 3200 बढ़ाया, ठीक है, तो लगभग हमारा 15,000 आ रहा है, 4,000 बढ़ाया है, तो 3 की कमी कर देंगे, 1500 आया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा कम किए, उसको बढ़ा दिए, तो वैल्यू थोड़ी बढ़ के आएगी, 15,000 आ रही है, ठीक है, 4,000 के आसपास, ठीक है, 14733 तक चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला अब क्या कह रहा है, 12,000 रुपया कमाता है, 12,000 रुपए में से 4,000 रुपया उसने उसमें खर्च किया, और 1,500 रुपया है ये, ध्यान से समझ लीजिएगा, 1,500 रुपया है ये, ठीक, ये 1,500, ठीक है, 1,500 रुपया उसने किस पे खर्च कर दिया, इस पे, तो टोटल 12,000 में से उसने क्या रुपया खर्च कर दिया, 5,500 रुपया खर्च कर दिया, 5,500 खर्च कर दिया, तो बचा कितना इसके पास, 5 कैरी गया, 11 6 6500, और 6500 गुड़े, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम सोचेंगे नहीं, 11 यही उसने जन्मदिन के महीने में खर्च किया है, तो 005 कैरी ये कितना आ जाएगा, 66 71, तो 71,500 रुपया आ जाएगा आंसर, ठीक है, 71,500 आंसर दे देंगे ये वाला, ठीक है। चले, बहुत बेहतरीन सवाल था, फिर वही उसी तरीके का सवाल आया, ठीक, इस बार ध्यान से समझिएगा, इसको करते हैं थोड़ा सा, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। चलो देखो, अगर दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो x गुड़े क्या करना पड़ेगा, 2% बढ़ा, तो 102 बटा 100 गुड़े, फिर कितना परसेंट बढ़ा, 120 बटा 100, और ये बढ़ के हो कितना गया, 1904,000 हुआ। काटना है, मजबूरी है, हमको काटना ही काटना है, तो हम यहाँ काट देंगे 6 बार में, और यहाँ कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो अब यहाँ हम सॉल्व करना है, तो यहाँ काटेंगे, जितनी बार में कटे काट लो, तो ये आ जाएगा मेरा 51 बार में, और ये आ जाएगा 50 बार में, ठीक है, 51 बार में और 50 बार में। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो x इज इक्वल टू, मेरा वैल्यू ऊपर चला जाएगा इधर,
तो ये उधर चला जाएगा तो 190400 कैरी कितना 5 गुणे 50 हो जाएगा, बटे नीचे यहाँ कितना आ जाएगा 51 गुणे 6 आएगा। तो अब हमको काटना है, पॉइंट में आंसर है, तो अब हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे 3 से कट रहा है क्या, तो 3 से इसको हम काट लेंगे पहले। 17 3 51, 17 से इसको काटे, देखो 3 से काट रहे हैं, 3 छक्के 18, 3 3 9 4 13 1 14, नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट हमको काटना पड़ेगा। तो हम पहले गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 जीरो तो मुझे दिखेगा ऐसे ही, 3 जीरो दिखा, ये कट नहीं रहा है, ठीक है। 19,400 पूरा लिखना पड़ेगा जैसे था, 1904,000, और 3 जीरो हो गया। 25 का इंटू करना है, तो 25 का इंटू करेंगे, इसमें अब इंटू करना है। 25 चौके 100, जीरो कैरी जीरो, फिर कैरी 1 हो गया, 25 9 225 और 1 226, कैरी 22, 25 से कम 25 22 47, और 47 को अब हम लोग काटेंगे कितना, लगभग मान के चलो कितने से 300, ये हटा दो, ये नहीं कटा था, ये कटा नहीं था, हाँ पूरा ऐसे रहेगा। 51 51 से 306 से, तो 306 से काटेंगे क्या बार में, फर्स्ट बार में जाएगा 306, कट गया। इसको हटाओ आगे से, इसको सॉल्व कर लेना है थोड़ा सा ना, एक सॉल्व करके देख लिया जाए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बचेगा 0, ये बचेगा 7 और ये बचेगा 1, सही है, देख लो, और यहाँ उतर जाएगा 0। अब क्या बार में जाएगा, 25 छक्के, छक्के तो नहीं जा पाएगा, 25 15 चलेंगे, 15 चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 15। तो अब मेरे पास बचा क्या 0, यहाँ बचा मेरे पास 7 और यहाँ बचा 1, 17 आ रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, फिर 1 0 उतरेंगे, फिर 5 बार में जाएंगे, ठीक है, फिर 5 बार में गया, तो देखो 3 बार में ही जाने पे हमको मिल जा रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे नहीं चलेंगे, यही चीज़ है, इसी तरह कर लेंगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी थोड़ा, इसी वजह से ये क्वेश्चन हार्ड में लगे हुए हैं, ठीक है। 11,000 में से देखो, सीधी सीधी बात, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, 11,000 में से 9,000 रुपया खर्च हो गया, तो मेरा बचा कितना 2,000 रुपया, और 2,000 को किससे गुणा कर देंगे 11 से, यानी परिवार में क्या रुपया खर्च हो गया 22,000 रुपया टोटल उसने अपने जन्मदिन मनाने में खर्च किया। बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। फिर सेम कॉन्सेप्ट पे वही सवाल, इसको देखेंगे, 10 12 2 6,000 रुपया खर्च हो गया, 12,000 में से 6,000 अगर खर्च हो गया तो बचत कितनी होगी 6,000, और इसने अपना उसको जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत को खर्च कर दिया, तो 1 वर्ष में बाद उसकी बचत प्राप्त करें, बचत प्राप्त करना है, ठीक है, तो उसकी बचत पता करें। तो 11 से अगर हम इसको गुणा कर दिए तो 11 छक्के 66 हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि उस महीने में तो अभी खर्च ही नहीं करेगा महीने वाला, ठीक है। चलिए सेम कॉन्सेप्ट, बहुत सवाल आया है यार इस कॉन्सेप्ट पे, तो परसेंटेज का ये सवाल ही नहीं है, इसको नंबर सिस्टम में थोप देना चाहिए। सेम आप कर लीजिएगा, 13 में से 55 चला जाएगा, फिर जो बचेगा देखिए, इसको SW में डाल देते हैं, ये आसान सवाल है, ठीक है। SW में अब आसान हो गया ये वाला, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति क्या कह रहा है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि उसने हर महीने वह 385 रुपया परिवहन पर और इतना रुपया किराए पर खर्च करता और शेष से बचत करता, तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करते, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब देख लेंगे सर। अब वो इंसान क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, 100 में से कितना 74% उसने इधर खर्च कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना, वेतन का 74% घर के किराए पर, यदि हर महीने वो 325 परिवहन पर और इतना और 621 रुपए की बचत करता, तो अब किराया देने के बाद से मेरे पास 26% बचा, और 26% में इसने 3 मद बनाए हैं, ठीक है। तो 3 मद कौन कौन से हैं, इनको जोड़ लें, 385 है, फिर 27 25 है, फिर 6 2 1 है, तो हम इसको जोड़ लें तो ये कितना रुपया हो जाएगा, ध्यान से देख लें। तो ये मेरा हो जाएगा 1, कैरी 1 हुआ, 12 1 13, कैरी 1 हुआ, 10 1 17 का 7, कैरी 1 हुआ 37, यानी 26 बराबर मेरे पास 37 इतना रुपया बचा, ठीक है। 26 बराबर इतना, ठीक है। तो ये हुआ। अब लगभग में हम देखें तो अगर बात को समझना चाहें तो ये 25% 1/3 के बराबर है, 1/3 से 1% ज्यादा है, तो हम, और अंतर भी ज्यादा का नहीं है, तो हमको करना थोड़ा पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं,
तो अब हमको क्या निकालना है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें, तो 100% हमको निकालना है। तो हम लिखेंगे 3, यहाँ कितना आ जाएगा 37, ये आएगा, ध्यान से समझना, 31 सही से जोड़े हो ना, 621 रुपया शेष बचता है। क्वेश्चन देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो, सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। 100 बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 26। ठीक है, तो अगर मैं 26 से 2 से काट दूं 13 बार में, 2 से कट गया 50 बार में। ठीक है, 13 से मैं इसको उड़ा दूं, 13 तियां, देख लीजिएगा, 13 दूना 26, तो 3 7, 3 1 को अगर 13 से काट रहा हूं, देखिएगा 13 दूना 26, तो बचा कितना मेरे पास 11, 13 13 नवा 108, 13 नहीं, 13 नवा 117, 13 अट्ठे 104, तो 104 हो गया। तो बचा कितना मेरे पास मेरे भाई, तो यहाँ बचा 9 और 1, 13 7 91, 287 आ रहा है। तो 287 में 05 करेंगे, तो हाँ 0 लास्ट में आना चाहिए, कट जा रहा है, 7 पचे 35, तो ये आ गया 287 पूरा कट जा रहा है, 5 का इंटू करना है, तो ये आ जाएगा 0, 7 पचे 35 का 5 कैरी कितना 3, 40 3 43 का 3 कैरी 4, और ये आ जाएगा 14 350। बहुत बेहतरीन सवाल, डिजिटल सम भी लगा सकते थे अगर पूर्णांक में नहीं आ रहा। फिर उसी पैटर्न पे कुछ सवाल है, फिर इसको देखिएगा, इसको हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट, अब करेंगे, डरेंगे नहीं। डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, जब डिजिटल सम इकाई सबका अलग अलग है तो इकाई बढ़ा दिया जाएगा। चले, अब इकाई कैसे बढ़ेगा, देखिए कह रहा है कि घर के किराए पे 100 है, 100 में से 28% घर का किराया दे दिया, यानी उसके पास जब 72% मद बचा, और 72% में उसने इतना काम किया है, क्या किया है, 7 4 8 3 2 1 8 6 8 7 ये खर्च किया है इसने। तो अब हमको यही सॉल्व करना है पूरा, देख लें कितना रुपया है। 8 का 8 कैरी 1 हो जाएगा, 16 2 18 का 8 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। अब ये 6 6 12 1 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 72 बराबर 8388 हो जाएगा। तो गुना ढूंढने की कोशिश कर लोगे, 8 त्रिक के 24 3 27, 9 से कट रहा है, 9 से काट देना 8 बार में, कट गया, 9 से काट देना, 9 9 81, 2 9 त्रिक के 27, 9 दूना 18, फिर 8 से कट जाएगा क्या, 4 से कट रहा है, 8 एकम 8 8 8 एकम 8 8 13, 4 से नहीं, 2 से काट लो, 4 आ जाएगा तब कर लेंगे। तो 4% बराबर 2 से काट लिया तो 4 आ जाएगा, 4 और ये 6 और ये 6। अब हमको यहाँ किससे गुणा कर लेना है, 25 का, गुणे 25 कर लो, बस काम खत्म। तो 6 पचे 30 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, देखो इकाई स्थान पे, तो आंसर दे देना 11,650, उसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर इसी मद में एक सवाल और है इसी तरीके का, ठीक, इसको देखते हैं। बहुत अच्छा अच्छा सवाल इसने लगाया गया है, इसमें ये परसेंटेज का ठीक सवाल आया, थोड़ा कैलकुलेटिव आया है, लेकिन हम लोग को अपने माइंडसेट से इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, चलिए इकाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए 100 में से एक मद में कितना परसेंट खर्च हो गया, 76% किराए पे खर्च हो गया, तो मेरे पास टोटल बचा कितना परसेंट, 24, और 24% बचा, और 24 में टोटल कितना मद मैंने खर्च किया, ये तीनों 24 में ही खर्च हुआ है, तो 712 और 3947 और 627 यही खर्च हुआ है मेरा 3 मद में। तो 7 7 14 2 16, 16 का 6 कैरी 1, और 4 4 8 का 8 कुछ नहीं, 9 7 16 6 22, 22 का 2 कैरी 2 5, यानी 24 बराबर कितना हो जाएगा, 5286, 5286। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि ये किसका मान चाहिए हमको, तो हमको मान चाहिए 76 का, किसका मान चाहिए, 76 का। तो 76 का नहीं चाहिए हमको, 100% चाहिए, सॉरी, हमको 100% चाहिए। तो 100% चाहने के लिए 2 3 से कटना चाहिए, 8 से 14, 14 और 7 21 कट रहा है, 100 से कट रहा है। चलिए तो हम काटेंगे, तो अब यहाँ आ जाएगा 5286 इंटू 25, सॉरी इंटू, यहाँ लिख लेंगे इंटू 100 और बटा 24। तो हम पहले 4 से काट दे 6 बार में, 4 से कटा 25 बार में। अब लास्ट में ये तो कंफर्म है कि 5 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 6 से इसको काट रहा है, 6 से आप इसको काटिएगा, देखिएगा 8 छके 48, सही है ना, 8 छके 48, बचा कितना, 4 और 8, 4 और 8, सही है ना,
48, तो 8 छक्के 48 फिर, और 6 कम 6। अब लास्ट में 5 आ रहा है, आंसर ये हो जाएगा। बिना समझे सोचे समझे हम लोग इसको टिक कर लेंगे ये वाले को, ठीक है, बिना सोचे समझे कि यहाँ हमको क्या करना है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है ना, 5 आ गया तो 5 ही आएगा या 0 आएगा। ठीक, फिर इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और है, इसको काम के लिए छोड़ दें। ठीक, देखिएगा ध्यान से, इसको HW के लिए छोड़ देते हैं, ये SW रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 HW, बहुत अच्छा सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, और आप लोग इसको करिएगा कैलकुलेटिव करने के लिए। ठीक है, हम लोग एक सवाल इसको भी कर चुके हैं, तो इसको देख रहे हैं क्या करना है। ठीक, यहाँ पे 13,000 है, 13,000 रुपए में से कई हजार रुपये खर्च हो गया, 6,000 रुपया खर्च हो गया मेरा, तो बचा कितना, 7,000 रुपया बचा, और 7,000 में 11 मंथ तक खर्च करूंगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 77,000। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। फिर वही कॉन्सेप्ट पे ये SW में लिख लेना, किसी तरीके का सवाल है SW में चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करना जरूर तुम लोग, ठीक है, SW में बहुत अच्छे से। ठीक, हर क्वेश्चन को देखते चलिए। अब यहाँ पे देखना है, फिर एक क्वेश्चन अब कर लिया जाए इसको, एक क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोग का प्रयास होता रहे, आप भी करते रहिए। 100 है, 100 में से अगर 40 खर्च हो गया तो बचा कितना मेरे पास, 60, और 60% बराबर सारी मदों को जोड़ना पड़ेगा, तो सारी मदों को मैं जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 4 4 4 2, ये 9 1 1 5 और 9 4 6, सबको जोड़ दूं, 6 5 11 3 13, 2 13 आ जाएगा, 13 का 3 कैरी 1, 8 2 10, 10 आ जाएगा, बोलो सही है ना, 4 4 10 आ जाएगा, 10 का 0 कैरी कितना 1, सही है, हाँ कैरी 1 सही है, तो ये हो जाएगा 10 10 15, 15 का 5 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 1 0। ठीक है, तो ये अब मेरा आ गया कितने के बराबर, 10503 के बराबर। अब हमको 100% चाहिए, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, हम इसको 3 से काट दिया तो 20% आया, और 20% 3 से काट दूंगा, 3 त्रिक के 9, 3 पचे 15, ये कटेगा नहीं एक साथ, तो ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ 5 का इंटू, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, तो दोनों के 5 है, तो कुछ भी हो सकता है, तो 5 का इंटू कर लीजिएगा, तो 5 का इंटू करेंगे तो 5 0 5 25 कैरी 2 17, 505 आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इसने डिजिटल सम में इकाई स्थान से फंसा लिया था सवाल को। चलिए यहाँ आप देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके का सवाल है। चलिए सेम पैटर्न पे आते हैं, 100 है, 100 से 75 खर्च हो गया, तो बचा कितना, 25%। अब जो भी मिलेगा उसमें इंटू 4 कर लेना, सीधे आंसर आ जाएगा। तो हमको करना है, देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो 9 3 12 12 6 18 का 8, 4 का इंटू करोगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए, बस आंसर। देखो कुछ भी ऐड करोगे उसमें 4 का मल्टीप्लाई हमको करना है, कुछ भी आया इकाई स्थान में जोड़ रहे हैं। देखो 3 9 3 12 6, देखो 3 9 और 6 को जोड़ेंगे, 9 6 15, ठीक है, 12 12 6 18, 18 में 8 आया ना इकाई स्थान में, इकाई में 4 का गुणा जैसे करोगे, क्योंकि हमको 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो इकाई पे यहाँ 2 आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमको 100% चाहिए मासिक वेतन, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, तो लास्ट में 2 केवल एक ही का इकाई स्थान से लगा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। अब ये वाला सवाल देखो, ये बहुत मतलब क्या कहें हम इस सवाल को, कि ये देने का कोई तुक नहीं है, बस ये आपसे कैलकुलेशन कराना चाह रहा है, परसेंटेज बहुत दूर दूर है, तो हम देख लेंगे निकटतम कितने की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं बहुत ज़्यादा का अंतर है, तो कर लेते हैं 1,23,000 कर देते हैं इसको, 1,23,000, कोई दिक्कत नहीं होगा, 16 कम किए, और इसको 1,14,200 कर देते हैं। ठीक है, ये कर देते हैं कितना, 14,200, 1,23 1 0 और कर देते हैं ना, ये 200 कर देते हैं, तो देख लेते हैं सर कितना ये हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 002, और ये गया 7, लगभग लगभग में। ठीक है, सही है ना, हाँ लगभग लगभग में, हम इसको कितना कह दें, कैरी गया 10 7 हो जाएगा, और 1, सही है, चलिए सही है ना, हाँ 17,200 इतना कर देते हैं। 17,200 रुपये मान लीजिए, ये बढ़ा किस पे, 14140, 1402, सॉरी कितना माने हैं, 23,000 माने हैं, गुणे 100 कर लिए, ये 00 से 00, सिंगल से सिंगल कट गया, 3 से कट जाएगा क्या, नहीं, चलिए 123 से काट देंगे जितनी बार में जाएगा,
1720 को 13 से काट दीजिए, 123 से। ठीक है, 123 से काटा एक बार में, 123 आ जाएगा यहाँ, 123। तो बचा मेरे पास कितना, लगभग में ये जान जाओ कैलकुलेशन के लिए आया है सवाल, 9 और यहाँ बचा 6 और ये 0। अब क्या बार में जाएगा, लगभग लगभग में 12×5 = 60, तो लगभग में 15% का आ रहा है फर्क, तो 15% के करीब में है। तो हमने क्या किया है, ये चीज़ देख लिए, ऊपर वाले को उतना के लगभग रखा है और इसको कम कर दिया है थोड़ा सा, 1,23,000, तो 15% के आसपास आ रहा है। तो 12×5 = 60, 60×9, तो लगभग लगभग में मान के चलिए कि 14% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है और लगातार 2 दशक में जनसंख्या 95% बढ़ जाती है। दशकों में इसकी जनसंख्या प्रति दशक के दर से बढ़ रही है। तो ठीक है, तो लगभग लगभग हम मान लें तो इसके 95% के बराबर बढ़ रही है। तो ठीक है, चलिए कोई नहीं, करते हैं। तो ये आ जाएगा 348, इकाई स्थान से कर लेंगे ना, हाँ लग जाएगा। गुणे 95 बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा 000 इंटू 195/100 इंटू 195/100 हो जाएगा। तो जितना जीरो कट जाएगा पहले काट लो, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल से सिंगल कट गया, 5 से इसको छटका देना, लास्ट में 5 देख लेना, 5 काटो इसको, तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, बचा कितना, 4 और 9, 9। ठीक है, 39, और ये आ जाएगा 2, 2 से इसको काट लेना फिर से। ठीक है, 2 से कट जाएगा तो 17, 4 आया, यानी 174 का इंटू 195 में इंटू 39 करना है। ठीक है, तो अगर डिजिटल सम भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा। इकाई स्थान से पकड़ना चाहोगे, 5 चौके 20 और 1 0 लास्ट में आना चाहिए, और फ्रेश आंसर है तो 0 किसी के लास्ट में नहीं है, बस यही है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें, बहुत बेहतरीन से डिजिटल सम लगा लोगे तो 7 8 4 12 12 12 का डिजिटल सम 3 आ जाएगा, यहाँ 9 कट गया, 6 आ जाएगा, 9 कट गया, 3 आ जाएगा, यहाँ इंटू करेंगे तो ये हर बार अब 9 ही आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9। ठीक, 18 18 3 54, 9 आ जाएगा, 9 आना चाहिए, तो 9 देख लेना, आ रहा होगा, 7 2 9 3 3 3, 9 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो डिजिटल सम से भी जा सकते हैं। अच्छा सवाल था। फिर वो देखो, अब कह रहा है एक जनशक्ति में, ध्यान से समझना, कार्यक्रम में एक कारखाने का उत्पादन 12% कम हो गया। उत्पादन पुनः बहाल करने के लिए कई घंटे को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटे को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखो 100 है, तो अब वो उसके ऊपर डिपेंड है ना, ध्यान से, 100 है, 100 से कितना हो गया, 88। अब 88 से पुनः ही अब प्राप्त करना है, 12 से 88 हो जाएगा, गुणे क्या करना पड़ेगा, 100। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि क्या हो जाएगा, तो 4 से काट देंगे 3, 4 से काट देंगे 22, सही है ना, 4 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 50, 2 से कट जाएगा 11, यानी 150 बटा हमको 11 से काटना पड़ेगा, 11 कम 11 का 1, कैरी कितना, 4 और 0, 11 तियां, ठीक, 13 आ जाएगा, 13 33, बोलो कोई दिक्कत, 33, 7 0 बचे, यानी 13.64। हम रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। बहुत अच्छा, अब ये सवाल हम लोग कर लिए हैं, लेकिन फिर एक बार प्रैक्टिस के लिए करते हैं। वो ऑप्शन सारे कट गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन इसके कट गए हैं, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए रख लो। ठीक है, होमवर्क के लिए रख लेना, क्योंकि कट गया है तो सीधे सीधे 3 से कट जाएगा 70 आ जाएगा, 7 से कटने वाले अंक मिलेंगे, तो आंसर चेक कर लेंगे। चलो ठीक है, कर देते हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन कटे हुए इस वजह से कर दिया जा रहा है, नहीं तो होमवर्क दे देते। 100 में से 30 खर्च हो गया, तो बचा कितना, 70। जो भी ये मद है 70 के बराबर है, तो 70 के बराबर है, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 8 1 7 5 1 7 1 5। तो ये जोड़ लेंगे, 7 9 5 14, 4 कैरी 1 14, 18 1 19 का 9 कैरी कितना 1, ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है,
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ कितना, 9 9 9 9 4 7। 7 से काट के देखेंगे कट जाएगा क्या, 7 2 28 2 14 कट जा रहा है, तो 7 से काट लेंगे तो 10% बराबर कितना आ जाएगा यहाँ। एक ऑप्शन छूट गया है मेरा, कोई दो ऑप्शन छूटे हैं, तो यहाँ 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 7 एकम 7, और अगर 100% चाहिए तो 14 2 1 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ छूट रहा होगा, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन देख लीजिएगा कितना बढ़ गया। ठीक, कितना प्रतिशत बढ़ा है लगभग में, आप सीधे सीधे कर लीजिए ना, रिस्क मत लीजिए। 195,382 में से 182,590, तो घटा लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। ठीक, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 12,792 किसमें से देखना है हमको, ये 182,590 गुणे 100, तो 1 0 से 1 0 बैलेंस हो जाएगा। 18 से इसको चलेंगे तो देखेंगे कितनी बार में जा रहा है। ठीक है, 18 से तो 5 बार में 18 पचे 90, 18 छक्के 108, 18 छक्के 108, देखिएगा 3 अंक पकड़ रहे हैं, 108 हुआ, 18 अट्ठे 18 सत्ते 7, तो लगभग में 7% के करीब में आंसर हो जाएगा। 18 सत्ते देखिए, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126 होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैनेज कर लिया जाएगा, 7 बार में होगा। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, पेट्रोल डालने के बाद 1% था। ठीक है, 1% खाली रह जाता है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है इसमें, 1% खाली रह जाता है, तो 99% बराबर हमको कितना दिखाना पड़ेगा, 51, तो 100% बराबर हमको दिखाना पड़ेगा 51 गुणे 100 बटा, यहाँ क्या दिखाना पड़ेगा, या तो हम डायरेक्ट 1% मान निकाल लें, तो यहाँ हमको दिखाना पड़ेगा कितना, लगभग लगभग मान के चलिए 99 करना पड़ेगा। ठीक है, 99, और इससे काटेंगे एक बार में 0.01 आ जाएगा, तो मान के चलिए 5151, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा लगभग लगभग 51 दशमलव, क्योंकि 50 तो नहीं रह जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अगर करेंगे 51 और ये आ जाएगा 51, तो 51.52 लगभग में लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कोई बात नहीं। अब देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 33% खर्च करता है, वो प्रति माह बचाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो 9 6 15 2 10, ठीक है चलिए, तो 33 करिए। देखिए 77%, 100 में से उसने 33 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 77, और 77 अपनी मासिक आय का खर्च करता है। ठीक है, तो ये बचा 6298 बचा, तो उसका मासिक व्यय बताना है, तो ये जरूर 7 से कटेगा, देखिएगा अगर काटा जाएगा तो, क्योंकि 11% हमको मिल जाएगा, 7 से काटेंगे क्योंकि पॉइंट में आंसर है नहीं, तो 7 से काटेंगे, 7 अट्ठे 56, 6 9 6 9, ठीक है, 7 6 56 6 9 63, ठीक, गड़बड़ हो गया क्या, 7 अट्ठे 56, 8 हुआ 56, तो 6 बचा 6 9 6 8, नहीं होगा, पास में घटना पड़ेगा, पॉइंट आएगा, 7 से नहीं, 11 से भी नहीं घट रहा है। चलो ऐसे करते हैं, तो हमको 33% का मान चाहिए ना, कितना बच रहा है, 6298, एक बार क्रॉस चेक कर लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30 है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, रुक जाइए। एक मिनट क्रॉस चेक किया जाए थोड़ा, क्वेश्चन को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, पॉइंट में कुछ तो दिया होगा।
एक मिनट, थोड़ा क्रॉस चेक हो जाए। 30 नंबर क्वेश्चन है ना। सिक्स टू नाइन एट, 6298, ठीक है। तो ठीक है, चलो कोई नहीं, काटते हैं। तो 33% डायरेक्ट लिखते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। 33%, तो 33% लिखेंगे। तो 33% लिखने का मान कितना हो जाएगा? तो 6298 इंटू 33 बटा, ये कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 77, क्योंकि हमको व्यय चाहिए, व्यय कितना है, ठीक है। तो 11 से काट देंगे 7 बार में, 11 से कटेगा 3 बार में, ठीक। 4 आना है, 2 आएगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में 2 ही आएगा, 14 आ रहा है ना। चलो कोई नहीं। 7 से काट रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है हमसे, कुछ गड़बड़ हो रहा है। कहाँ है, ध्यान से देख लेना। कितना नंबर क्वेश्चन है? 30 नंबर। 33% खर्च करता है, तो उसका मासिक व्यय कितना? ठीक है, एक मिनट। तो कितना है? 6298 को अगर ये क्वेश्चन गड़बड़ दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। गड़बड़ है ये क्वेश्चन, ठीक है। इतनी वैल्यू आ ही नहीं रही है किसी की। 33% खर्च कर रहा है, वो सीधे सीधे कह रहा है। फिर से देख लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33% खर्च करता है, 33% खर्च करता है, ठीक है। वो प्रति माह इतना बचाता है, उसका मासिक व्यय कितना है? मासिक व्यय कितना है? तो उसका मासिक व्यय कितना है? पॉइंट में आंसर ये कट ही नहीं रहा है, नहीं कट रहा, ये गड़बड़ है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन गड़बड़ है, निकटतम पूर्णांक भी नहीं बोला है, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ होगा, ठीक है ना। परेशान मत होइएगा, इसी तरह होगा, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, ठीक। एकदम कॉन्फिडेंस में रहिएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। फिर उसी तरीके का सवाल है ये वाला, ध्यान से याद रखिए, करीब में हमको चलना है। ये शायद कट जाएगा इस बार, ठीक है, इस बार कट जाएगा। तो क्या है, कोई चीज है एक्स है, 2% बढ़ी 102/100, फिर बढ़ी 120/100, और ये कितने के बराबर है? 183600 है। तो अब हमको यहाँ से काट लेना है, जितनी बार में कटेगा। तो 6 से काट ले रहे हैं इसको 6 बार में, और ये कटेगा 5 बार में। 6 से इसको फिर काट दे रहे हैं, 6 तरीके 06, ठीक है। हाँ, कट गया। और ये डबल जीरो कट जाएगा इस बार, ठीक है। इसको काट दे रहे हैं 50, 5 से, 5 2 से काट दे रहे हैं 50 बार में, 2 से कट गया 51 बार में, 51 से कट गया ये क्या बार में? 6 बार में, तो 600। तो अब हमको x इज इक्वल टू क्या करना है? 600 गुणे 250, ठीक। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, छोड़िए उसको, देखते हैं। 600 250, अब ये क्या आ जाएगा अगर हम सॉल्व करेंगे? तो लगभग 25 या 150 आता है, तो 150 हो जाएगा और 3 जीरो, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बाबू गड़बड़ था, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इसको माइंड में रखे रहना, कोई इसको बताएगा नहीं, ना कोई टीचर लगाया होगा, ना कोई समझाएगा क्यों गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। कल्पना और सुधा इतना पाते हैं, यदि कल्पना 32% अंक पाती है तो सुधा कितना पाएगी? चलो कोई नहीं, चलो हमको कर देना है इसको, टेंशन नहीं लेंगे। तो 32% बराबर कौन पाता है? कल्पना, और कल्पना का नंबर कितना है? 656, तो 656 रख देंगे इसके बराबर, ठीक है। अब हमको 696 इसका मान चाहिए, 697 का, तो इसका मान चाहिए, तो हम इसका इसका परसेंटेज में चाहिए ना। तो 32 गुणे लिखेंगे 697 अपॉन, नीचे आ जाएगा कितना, हम लिखेंगे 656, ठीक। अब यहाँ इंटू कर लेंगे, 32 को काट देंगे, 16 से काट देंगे, 16 चौके 64, 16 एक कम 16, 16 से कट गया 2 बार में,
ठीक है, 16 से कट गया क्या बार में, 2 बार में, सही है ना। अब 41 से हम 697 को काटने की कोशिश करेंगे। 41 से कम 41 तो कट गया 41, तो मेरे पास बचा कितना 287, 7 बार में कट जाएगा, यानी 17 बार में। 17 दूना कितना परसेंट आ जाएगा, 34%। 17 दूना 34, कैलकुलेशन करना था बस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन, किसी संख्या का 50% का 2% कितना होगा। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना होगा, ठीक। चलिए, तो उस संख्या का कितना होगा, चलो ठीक है। 100 है, 100 का 50% ले लिया, ठीक है। 100 का 50% का 2% ले लिया, तो का 2% कितना हो जाएगा, तो इसका 2% लेंगे, 50 ले लिया संख्या, इसका 2% ले लिया, 2/100, ठीक है। तो एक आ गया, एक। अब एक उस संख्या का कितना परसेंट है, एक उस संख्या का कितना परसेंट है, तो एक उस संख्या का क्या परसेंट है, किसी संख्या का 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है, ठीक है। तो हम ये निकाल लिए, इसका वैल्यू एक आया, एक उस संख्या का कितना परसेंट है, तो उस संख्या का कितना परसेंट होगा, एक। बहुत अच्छा सवाल था ये फंसाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला, ए का वेतन बी के वेतन से 16% अधिक है, तो बी का वेतन, ये बहुत जब बार कराया हूँ ये सवाल क्लास में, फर्स्ट टाइम। ए का वेतन बी के वेतन से 16% अधिक है, 116 हो गया, ये 100 हो गया, एक अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है मेरे भाई, तो ये 16 कम है, किसमें कम है, 116 में, और गुड़े 100, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, तो 400 बटा कितना आ गया, 29। अब 29 का पहाड़ा पढ़ के इसके करीब चलेंगे, 29 से कम 29, बचा कितना मेरे पास, बोलिए जल्दी से, एक, और यहाँ एक, 11 जीरो, 29 बचे जा नहीं पाएंगे, 45 हो जाएगा, और 4 बार में जाएंगे, 9 चौके 36, 16, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में जा नहीं पाएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, 4 बार में चले जाएंगे क्या, 9 चौके 36 और 80 नहीं, 3 बार में चलना पड़ेगा, तो 9 त्रिक के 27 का 7 कैरी कितना 2, और ये कितना आ जाएगा फिर से, 9 दूना सॉरी 3 दूना 6 2 8, 87 आया, 87 में ये आएगा 3 बचेंगे सर, और ये बचेंगे आपके कितने 2, और ये आ जाएगा 0, 229। तो 229 कै बार में जाएगा, तो 229 लगभग 7 बार में जाएगा, 7 बार में कर लीजिएगा, 7 8 56, 8 बार में तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि 8 9 ये कितना हो जाएगा, 8 9 72, 2 कैरी 16 7 23, ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार में जा पाएगा, सॉरी 13 तो कंफर्म हो गया ना, तो 7 बार में देख लो, 29 गुणे 7 कर लेना, 7 करेंगे 9 7 63 का 3, कैरी कितना 6, और ये कितना हो जाएगा 14 6 20, तो कै बार में जाएगा, 3 बार में, 7 बार में जाएगा, तो 13.79 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यही करना है, कुछ करना नहीं है इसमें। इस तरीके का सवाल हम लोग कर लिए हैं, बस वो उसका मासिक वेतन चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, उठा लेते हैं, तो इसका दुगना करना रहेगा, बस 100 है, 100 से 50% कर लिया, तो मेरे पास बचा कितना 50%, और 50% में मैंने इतना मद खर्च किया 9800, 780, और कितना है 110 रुपया, मैंने इतना रुपया कुल खर्च किया अलग अलग मदों में, तो मेरा कितना खर्च हो गया, 2 9 कैरी 1 7 1 8 8 8 16 16 का 6 कैरी 1, कितना हो जाएगा 10, यानी इतना रुपया मेरा हुआ 10 690। अगर मैं इसका दुगना कर दूं तो दुगना हो जाएगा 21 12 8 0, ये आ जाएगा 21,380 रुपया, 21,380 रुपया। चले दुगना कर देना था, बहुत सही। 35 सवाल हो चुका है, ध्यान से देखना। अगला, फिर ये पूर्णतः कट जाएगा, रिस्क मत लीजिएगा, बिकॉज इसके साथ वर्तमान बिक्री है, तो आप ले लीजिएगा x 4% बढ़ गया 104 बटा 100, और गुड़े कितना बढ़ गया फिर से 20%, तो 120 बटा 100, और ये कितना हो गया 156,000, काट लीजिएगा 5 बार में 6 बार में, सॉरी गड़बड़ हो गया, ऊपर 6 बचेगा ना, ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 5, 6 से काट दीजिएगा, 6 दूना 12, 3 6 के 36, 26,000, ठीक है, 26,000 हो गया, 6 से 26 से काट दीजिएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 00, 26 चौके 104 हो जाएगा 4 बार में, 4 से कट गया 25 बार में, 25 25 125 लिख के 3 0 लिख देना है, ठीक है, 1,25,000, ठीक है। बहुत सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट नहीं है ये, सब कॉमा है, कॉमा है, कॉमा है,
ठीक है, ध्यान से 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 52% खर्च कर देता है तो बचाता है इतना। इस तरीके का सवाल एक मेरा गलत हुआ था, इसका देखते हैं मासिक खर्च कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, वो गलत हो गया था। 100 है, 100 में से वो वाला गड़बड़ दिया ही था हमको लग रहा है 52, तो मेरे पास बचा कितना 48, और 48% बराबर 7740। तो हमको पूछ रहा है मेरा खर्च कितना है, तो हम अगर 4 से काट दें, कट रहा है 4 से, ठीक है, 12 से कट जाता तो और बढ़िया रहता, तो 12 से कटेगा क्या देख लो, 12 25 12 6 72, 5 4 हो गया 48, 12 से भी कट जाएगा, 4% 13 से गुणा कर लेंगे, 4% 12 से काट लो, 12 6 72, 5 4 5 4 12 चौके 48, 6 12 25 60 हो गया। अब यहाँ 13 से इंटू कर लीजिए, 13 से तो लास्ट में 5 आ रहा है, यही होगा, करके देख लीजिएगा। 13 25 65 का 5 कैरी कितना 6, 13 चौके 52 6, 58 का 8 कैरी कितना 5, 13 छक्के 78 5 83। ठीक है, तो ये वाला सही है। वो अलग जो क्वेश्चन था सेम पैटर्न पे, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, सेम पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन हम लोग का गड़बड़ हो रहा था, 30 नंबर था शायद, हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था। ठीक, इसमें कुछ गड़बड़ थी, ये नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, सेम पैटर्न पे है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितने नंबर पे, 36 नंबर क्रॉस कर गए हैं शायद, 36 क्रॉस हो गया, 37 पे आ गए थे क्या, हाँ 37, 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, फिर वो सवाल है नियर बाई अप्रोक्सीमेशन है, परसेंटेज बहुत दूर दूर है, 6% का अंतर है, हम सहारा लेके इसको 1994 कर देंगे, इसको 17 कर देंगे। ठीक है, 1,17,000 इसको कर देंगे। ठीक है, ठीक है, 1,70,000 कर देंगे, और इसको कर लेंगे हम लोग लगभग लगभग 1,94,000। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से देखेंगे कितना बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ेगा 24,000, कोई दिक्कत नहीं ना है, 24,000 किस पे बढ़ेगा, 1,70,000 पे। ठीक, यही बढ़ रहा है, और गुड़े क्या कर लेंगे 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 17 का पहाड़ा पड़ेंगे, 17 से 17 कम, 17 7 जीरो हुआ, 7 जीरो, तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, लगभग में 40% हम मार के निकल जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन लगा देना, इसको सॉल्व करने जाओगे बहुत दर्दनाक बनेगा। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 56 तो निकालना है। ठीक है, चलो, ए का वेतन बी के वेतन से 51% अधिक है, तो 151 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो वो उसका कितना कम है, तो कितना कम है देख लो, 51 कम है, किससे कम है, 153 से, सॉरी 153 रहता तो डायरेक्ट 3 आ जाता। ठीक है, चलिए 151 से, और गुड़े क्या है 100। अब देखो ये अगर 53 रहता तो 3 आ जाता, कितना आ जाता 3 आ जाता, तो 3 आ जाता लगभग लगभग में, और ये आज से इससे काट देते 33.33 आंसर आ जाता। लेकिन अब ये 153 से थोड़ा सा कम है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, ये 33.66। ठीक है, ज्यादा आएगा। ठीक है, इसको कम किए तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब 1921 में इतने के हिसाब से दशक में वृद्धि हो रही है। ठीक, इसको सिंपली कर देना, कुछ करना नहीं, इसको करने के पीछे जान मत देना, इसमें कुछ करना नहीं, ज्यादा ये फंसा देगा फिर तुमको। ठीक, इसमें बेसिक कैलकुलेशन करके 50% से निकल लेना। कह रहा है 2 दशक में बढ़ाना है। ठीक है, तो 347,900 में, डबल जीरो में क्या कर देना, 150/100 गुड़े 150/100 हो गया। देखो जितना जीरो काट लेना, दशक में 50% की वृद्धि हो रही है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 5 कुछ भी करोगे लास्ट में 5 आना ही आना है, तो इसको बिना सोचे समझे रिस्क लिए सॉल्व कर देना। ठीक है, लास्ट में 5 आना ही है, देख लो 3479 इंटू 15 आ गया, तो 5 5 आया, फिर वही करेंगे तो वही आ जाएगा मेरा। चलो इकाई स्थान का कॉन्सेप्ट लेके यूज कर लिया। अब देखिए ये थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा सा फंसाया है क्वेश्चन को, कहीं कितना लिख रहा है, 57 1% दो बढ़ने पर हो जाती है एक संख्या। ठीक है, ये इतनी बढ़ गई, तो 57 को हम क्या लिख सकते हैं, 57 दूना 114 और 115, 115/2, एक संख्या को बढ़ाने पर, यानी 100 में हम इतना जोड़ देते हैं तो संख्या इतनी हो जाती है, तो वो संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है। चलो 57 दूना कितना हो जाएगा 100, ध्यान से सुनिएगा, 57 1/2, यानी हम इसको कर लें तो 115/200। ठीक, 5 से काट लें तो 40, और 5 से काट लें 23, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो
तो अब 40 से वो चीज 63 हो गई है, और 63 बराबर वो हुई कितनी है, 7 8। इसका क्या गुना मेरे भाई, देख लो बढ़ के कितनी हो गई है, ये 6 टाइम्स हुई है। बोलो, ध्यान से देख लो, ये इसका बढ़ के कितने गुनी हो गई है, 6 गुनी। तो इसकी 6 टाइम्स बढ़ेगी तो ये कितनी हो जाएगी, 240। तो 240 वो संख्या। बहुत अच्छा सवाल था ये वाला। चलिए अगला देखिएगा ध्यान से। फिर वही वाली सवाल जो हम लोग का गड़बड़ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 30 सेम पैटर्न पे है। कह रहा है अगर 32% खर्च करता है तो उसका बचत इतना है। ठीक है, 100 में से देखो ध्यान से, फिर से 100 में से उसने 32 खर्च कर दिया, तो अब मेरे पास 100 में से बचेगा कितना, 68। कितना परसेंट, 68%, 68%। और 68% बराबर कितना है, ये 7752। तो तुमको 32% का मान चाहिए, तो हम इसको 17 से काटना है किसी भी तरीके से। ठीक है, 17 से अगर काट दिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। चलिए, नहीं होगा तो देखा जाएगा। 17 से काट देंगे तो 17 से कट जाएगा, 17 चौके 68। सही है, बोलो 17 चौके 68। 17 से इसको काट देंगे क्योंकि 32% का मान चाहिए, पॉइंट पे आंसर है नहीं, तो 17 से इसको काटेंगे, 17 चौके 68। ठीक है, तो मेरे पास 9 5 बचा, 9 5। ठीक है, 9 5 17 से काटेंगे तो 9 5 17 पचे 85, 17 पचे 85, 10 102 हुआ। ठीक है, और 17 छक्के 102, तो 102 हुआ। अब यहाँ 456 आया, 456 आया। अब मुझे 32% लाने के लिए यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से। तो हमको भी यहाँ 8 से करना पड़ेगा, तो 8 से गुणा नहीं करेंगे, 8 छक्के 48। लास्ट में दो ऑप्शन में है, यहाँ पे भी है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे भी 48 है और यहाँ पे भी 48, सॉरी ये बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। तो यहाँ 48 है और यहाँ 8 है और कहीं नहीं है। यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ 8 है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। तो 8 कहाँ है, यहाँ पे है, ये 8 नहीं, ये 4 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम कितना बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, 3648 करके देख लीजिए। 8 से 48 का 8 कैरी कितना, 4 40 4 कैरी 4। ठीक है, बहुत अच्छे से, वो बी ऑप्शन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि के का 25%, 25% के 1200 से 10 कम है। ठीक, चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छा। के का 25% यानी 25/100 किससे कम है, कम है ये, तो कम है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, +10। किससे कम है, 25 के 1200% से, 1200/100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ अगर सॉल्व करने को देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको काट दें तो 4 आ जाएगा, तो k/4 आएगा। और ये इज इक्वल टू, हम यहाँ कर ले 25 12 जा कितना होता है, 110, 300 आ जाता है। देखिए ध्यान से, 25 12 जा 300, 300 में से -10 चला जाएगा ये वाला, तो k/4 इज इक्वल टू 290 आ जाएगा। तो k की वैल्यू चाहिए, तो 290 में हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो ये आ जाएगा 0 6 कैरी 1 11, तो 1160 पहला ऑप्शन। बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डील कर लिया। ठीक है, ये कम है, ये बोल रहा है यदि ये कम है, कम है तो हम पहले ही इसको जोड़ के बराबर कर देंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत अच्छे से हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, ए का यदि यदि ए का बी से 12% अधिक है, ए का वेतन, ये बहुत बार किए हो। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 12% अधिक है, ये 112 हो गया तो ये 100 होगा। ठीक है, तो ये इससे कितना कम, नहीं हो तो काट के छोटा कर लीजिए, और तो ये 25 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो ये इसको कितना कम करना पड़ेगा, 3/28 गुणे 100 करोगे। तो अब इसको मत काटना, ठीक, लगभग लगभग में, तो ये देख लेना कितना हो जाएगा, 28 300 हुआ। 300 को किससे काट दोगे, 28 से काटना है तो काट लो, 28 से, 28 से कम 28, तो बचा कितना, 2 0। ठीक है, अब जाएगा नहीं, तो अब ऐसी स्थिति में 2 0 जाएगा नहीं, तो हमको 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। जैसे ये वाला 0 बढ़ेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट अब कटने लायक हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में 10 10 मतलब 7 1 के लगभग में हम आंसर ले लेंगे। 7 8 56 करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए 196 आएगा 7 बार में। बहुत अच्छा सवाल था। चलिए फिर ये सवाल देखिए,
फिर इस तरीके का सवाल आया, इस तरीके के सवाल अब हम लोग करेंगे। ठीक, अगली जो वीडियो आएगी वो बहुत तेजी से आएगी, तो वो चीज़ दिमाग में अपने याद रखिएगा। अब ये सवाल है, यदि के का 20% कम है, फिर वही सवाल, के का कितना परसेंट, 25%, 25/100 कम है किसके, 10 के, तो 10 कम है तो यहाँ 10 कर दें, कम कर दें, और ये किससे कम है तो 10 इधर जोड़ देंगे तभी होगा, 10 के 1800%, यानी 1800/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, यानी 180 आ गया, 180 में से 10 चला जाएगा, और 25/4 यानी k/4 इज इक्वल टू इतना। ठीक है, यही आएगा। तो k/4 इज इक्वल टू हम लिखेंगे, k/4 इज इक्वल टू 170, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 चौके 68, 680। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, तो इसी तरीके से बस इतना ही है, तो ये चीज दिमाग में आप लोग याद रखिए, मनीष मैथ्स। बाकी भाई आप शेयर करते रहिए, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि पूरे हार्ड सवाल शुरू के हमने उठा लिए थे 45 क्वेश्चन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद जबरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू।